कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु और कर्नाटक, सी कर्नाटक और महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका आज की सही इस उत्तर वीडियो हम होगा लोग इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो हेलो गाइस, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल MJC क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी नाइजर नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइजर नदी। यह अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में आता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान में कौन से भाग में आता है, तो आपको याद रखना है कि भाग नंबर 4 में आता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? ऑप्शन ए शहरी, बी ग्रामीण, सी खानाबदोश और डी जातीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शहरी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए विश्वनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और ऑप्शन डी अजीतनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जैनियों के 24वें और आखिरी तीर्थकार थे महावीर स्वामी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, बी पीडोलॉजी, सी स्पर्मोलॉजी और ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन, सी एथिलीन और ऑप्शन डी ऑक्सिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन का रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछता है, तो उसका रासायनिक सूत्र है CaC2। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? ऑप्शन ए चीन, बी तिब्बत, सी मोरक्को और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोरक्को। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो उसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से इब्न बतूता भारत आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नील नदी। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब उसका उत्तर होगा अमेजन नदी। ये सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी ये दोनों अलग शब्द है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित? ऑप्शन है हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ और डी सूरत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। कई बार एग्जाम में यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है
कि सालार जंग संग्रहालय में किस क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुएं एकत्रित की गई है? तो इसका उत्तर होगा कला से जुड़ी हुई चीजें रखी गई है वहाँ, वो कला से संबंधित संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, कृष्णा नदी, सी भागीरथी नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यमुना नदी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, वैसे आप लोगों में सबको पता होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिंधी, बी लरकाना, सी मोंटगोमरी और ऑप्शन डी उधमपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लरकाना। यहाँ से और क्वेश्चन ये बनता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो उसकी खुदाई कौन करवाए थे? उसकी खुदाई करवाए थे राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु और कर्नाटक, सी कर्नाटक और महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये कावेरी नदी के जल को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी राज्यपाल और डी राज्य सरकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी दिल्ली, सी रायपुर और ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देहरादून। इसका स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। तो इसका स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी विखंडन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन। मतलब जो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह कण और गैस सबसे टकराता है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।